नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों के 10वें दिन में पहुंच चुके हैं। तो आइए आप और हम मिलके योग आसनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूं कि आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और दूसरों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए आप और हम मिलके योगासनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद आज हम पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले कुछ आसन करेंगे, जिससे कि आपके पेट मजबूत होगा, आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। तो आइए स्ट्रेचिंग से की शुरुआत करते हुए आसनों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैट पे सीधे इस तरह से खड़े हो जाएंगे। एकदम स्ट्रेट आपकी बॉडी रहेगी और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए आप अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे पंजों पे आएंगे इस प्रकार से। ये ताड़ासन है। ताड़ासन करने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, आपको बैलेंस बनाने में सहायता मिलती है, साथ साथ में हाइट भी इससे आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप जितनी देर बैलेंस बना सकते हैं बनाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है बहुत देर तक तो धीरे धीरे नीचे वापस आ जाइए और फिर इस प्रकार से दोहराने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ऊपर जाइए और पंजों की सहायता से अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। आपके दोनों हाथ आपके कानों के पास होंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब ताड़ासन का ही दूसरा वेरिएशन में हम इस प्रकार से करेंगे, जो थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। इस तरह से दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। पंजों की सहायता से स्ट्रेट खड़े होंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। श्वासों को खींचते और भरते रहेंगे। आपका ध्यान सारा श्वासों पे होना चाहिए। ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। आइए इसको दोहराते हैं हम। 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए। अब थोड़ा सा अपने पैरों को शोल्डर लेंथ पे लाते हुए ब्रॉड इस तरह से फैला लीजिए और अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सर पे रखते हुए केवल अपर बॉडी को आपको पीछे की ओर ले जाना है, ट्विस्ट करना है। आपके पंजे एकदम मैट पे सीधे रहेंगे, केवल आपकी अपर बॉडी पीछे की ओर जाएगी इस प्रकार से। आइए इसको दोहराते हैं। 5 4 3 2 1। हाथ नीचे। अब इसी प्रकार से हम साइड में भी करेंगे। दोनों पैरों की लंबाई जो आपको फैलाना है, चौड़ाई वो उसी प्रकार से रहेगी और आपको दाहिना हाथ ऊपर ले जाते हुए बाईं ओर इस प्रकार से बेंड होना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से। आइए अब इसको दोहराते हैं। 5 4 3 2 1। फिर से मैट पे सीधे खड़े हो जाइए। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए आपके घुटने, आपके पंजे आपस में मिले रहेंगे। हल्का सा आगे की ओर आप अपनी घुटनों को बाहर निकालेंगे और इस प्रकार से हम क्लॉकवाइज पहले रोटेट करेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से पहले देख लीजिए यू, इसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। आइए इसको दोहराते हैं। हल्का सा बेंड होंगे, घुटने आपके बाहर की ओर
लंबी गहरी सांस खींचेंगे और धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को हल्का सा फैला लेंगे और आगे की ओर आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, केवल आपके घुटने बाहर निकलेंगे। और इस प्रकार से आपको अपनी बॉडी को, जैसे आप चेयर पे बैठने का प्रयास करते हैं तो आपको हाफ चेयर पे बैठना है, मतलब पूरा चेयर पे बैठना नहीं है, केवल आपकी घुटने बाहर आएंगे और आपकी अपर बॉडी पीछे की ओर जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पे आके हम होल्ड करेंगे। शुरुआत करते हैं। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे और फिर से इसको दोहराएंगे। घुटने बाहर, अपर बॉडी पीछे की ओर, इसको दोहराएंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। अब मैट पे इस प्रकार से पैरों को फैला के बैठ जाइए। हाथ आपके कमर के पास रहेंगे इस प्रकार से। अब दोनों ही पैरों को एक साथ हम इस प्रकार से हिलाएंगे। आपका ध्यान श्वासों पे, श्वासों को भरेंगे, छोड़ेंगे और इस प्रकार से अपने पैरों की मांसपेशियों को स्मूथ करने का, लचीला करने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को के पंजों को इस प्रकार से फैलाते हुए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। चेस्ट आपका बाहर की ओर रहेगा जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहे। पहले हम दाहिना पैर उठाएंगे इस प्रकार से, आपके हाथ सीधे रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी और पहले दाहिना पैर उठाएंगे। पंजे आपके खुले रहेंगे इस प्रकार से और वापस आएंगे। अब बाएं पैर से करेंगे, पंजे आपके खुले रहेंगे और वापस आएंगे। पीठ आपकी सीधी रहेगी, चेस्ट बाहर की ओर रहेगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे पेट को खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। फिर से प्रयास करेंगे, पैर को सीधा ले जाएंगे और इस प्रकार से करेंगे और फिर बाएं पैर की तरफ करेंगे। अब इस प्रकार से थोड़ा सा पैर को अंदर की ओर लाएंगे। आपका चेस्ट बाहर की ओर रहेगा। यहाँ पे हम बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। आपका सारा ध्यान जो है आपके पेट की तरफ रहेगा और श्वासें निरंतर चलती रहेंगी। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे। पीठ आपकी सीधी, कमर सीधी और यहाँ पे हम होल्ड करने का प्रयास करेंगे। पंजे आपके जमीन से जुड़े रहेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से इसका प्रयास करेंगे। चेस्ट आपका बाहर की ओर रहेगा जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहे। इस प्रकार से पैर आपके जमीन से जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे आप अपना हाथों को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को अपने पेट के पास और लाते हुए घुटने आपकी चेस्ट की तरफ, दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। आप इस तरह से कंफर्टेबल हो तो पकड़िए, नहीं तो इस प्रकार से भी आप पकड़ सकते हैं दोनों पैरों को और
हल्का सा अपने पैरों को उठाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम पेट को दबाते हुए पंजों को बाहर निकालते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे इस प्रकार से। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे, पैरों को पास लाएंगे, आगे की ओर आएंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे, पंजों को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। अब धीरे से अपने पैरों को फैला के लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब पैरों को वापस से मोड़ते हुए पैरों को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को बाईं ओर ले जाएंगे। चेस्ट आपका बाहर की ओर रहेगा और गर्दन और अपर बॉडी बाईं ओर रहेगी इस प्रकार से। ऐसे ही हम बाईं ओर करेंगे। आप अपने पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। सारा ध्यान आपका श्वासों पे रहेगा, पेट की मांसपेशियों पे रहेगा। श्वासें निरंतर आपकी इस प्रकार से इनहेल और एक्सहेल आप करते रहेंगे। फिर से करेंगे, चेस्ट बाहर की ओर, बाईं ओर, वापस आएंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। अब अपने मैट पे सीधा लेट जाएंगे इस प्रकार से और दोनों पैरों को आपस में आपके चेस्ट की तरफ मिलाते हुए आपको लाना है। अपनी गर्दन आपको अपने घुटनों में टच कराने का प्रयास करना है। आप चाहे तो दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, नहीं तो क्रॉस करके इस प्रकार से भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। पंजों को बाहर निकालते हुए अपने फॉरहेड को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करना है इस प्रकार से। वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे, अपने पैरों को उठाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आपको अपने चेस्ट की तरफ लाना है। आप अपने पेट में दबाव महसूस कर रहे होंगे। ये पवन मुक्त आसन है, इससे करने से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपका गट भी हेल्दी रहता है और किसी प्रकार के अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है या ढंग से खाना आपका पच नहीं पाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो पवन मुक्त आसन करने से आपको लाभ मिलता है। फिर से एक बार प्रयास करेंगे, दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथों से पकड़ के प्रेस करने का प्रयास करेंगे और अपने फॉरहेड को इस पे टच करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को, हथेलियों को आसमान की तरफ खोलते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे इस प्रकार से पेट को अंदर खींचते हुए छोड़ेंगे।
लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहना चाहिए। अपनी बॉडी को एकदम शांत, शून्य, शिथिल छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का किसी भी बॉडी पार्ट पे आप प्रेशर मत डालिए। किसी प्रकार का आपको प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। एकदम स्थिर हो जाइए। सारा शरीर का भार आपका मैट पे होना चाहिए। हथेलियां आपकी आसमान की तरफ ऊपर की ओर रहनी चाहिए और एकदम शांत से अपने शरीर को, अपने मन को, मस्तिष्क को सांसों के निरंतर चलने पर केंद्रित करना है। पैरों को मोड़ते हुए, अपनी बॉडी को दाहिनी तरफ लाते हुए, हाथों रखते हुए धीरे धीरे तो अपने मैट पे, सुखासन पे वापस से बैठ जाना है। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हम दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान लगाते हुए या फिर जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, अपने हथेलियों को इस प्रकार से रखते हुए छाती को बाहर निकालते हुए कपालभाति करेंगे। आपको पेट को अपने सांसों के द्वारा इस प्रकार से खींचते हुए अंदर प्रेशर से ले जाना है। इस प्रकार से पहले देख लीजिए। सांसें आपकी नाक से बाहर आएंगी और आपका पेट तेजी से अंदर की ओर जाएगा। आप अपने पेट में खिंचाव महसूस करेंगे। कपालभाति करने से भी आपका डाइजेशन सही रहता है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो धीरे धीरे अंदर हो जाता है, आपकी गट भी हेल्दी रहता है। अगर आपको डाइजेशन में किसी प्रकार की दिक्कत है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो कपालभाति करने से उसमें भी लाभ मिलता है। आइए करते हैं। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे और फिर कपालभाति जितने आपकी क्षमता है उतना करने का प्रयास करेंगे। कपालभाति करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर से पेट को अंदर खींचना है और सांसों को नाक से बाहर की ओर छोड़ना है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको कपालभाति करते समय किसी प्रकार का पेट में दर्द हो रहा है तो आप कपालभाति ना कीजिए। फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को आगे लाके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। आज हमने जो आसनों की प्रैक्टिस करी है, आप उसको दूसरे दिन जरूर दोहराएं। देखेंगे धीरे धीरे योगासनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे शारीरिक लाभ मिलेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होने लगेंगी और आप पहले से ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे।
तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप और हम मिलके ग्रो करते हैं।